हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो उस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर पिछला खत्म हुआ था। हमारे एमसी की तरफ वो शैडो कैट रोर करते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और हमारे एमसी के ऊपर जंप करके अपने क्लॉज से अटैक करता है। लेकिन हमारा एमसी साइड में होकर अटैक को डॉज कर लेता है और वो शैडो कैट हमारे एमसी के पीछे जाकर लैंड होता है और हमें इस शैडो कैट का डिटेल्स बताया जाता है। एजाइल बॉडी, शार्प क्लॉज और नुकीले दांत, 1000 किलोग्राम से ज्यादा, बाइट फोर्स के साथ ट्रूली डिजर्विंग टाइटल न्यू कमर किलर। और उस शैडो कैट को रोर करते हुए दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है फेरोशियस बीस्ट को। फेरोशियस वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल सेवर एरा होती है जो उसके शिकार को डरा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर अवेकन लोग जब पहली बार किसी फेरिसियस बीस्ट का सामना करेंगे तो इस ऑरा से कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। वो अपनी स्ट्रेंथ का 30% भी नहीं दिखा सकते और कुछ तो बस वहीं खड़े रहकर मारे जाने का इंतजार करेंगे। और हमारा एमसी अपना स्पीयर निकालकर आगे की ओर बढ़ने लगता है और हमें एक रिच फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है। उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं और उसके सामने एक बीस्ट होता है और उसका बॉडीगार्ड उस बीस्ट को मारने के लिए कहता है। यही कारण है कि रिच फैमिली अपने बच्चों को फॉरेस्ट में ले जाने के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी यूजर्स, बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो जल्दी ही फेरोशियस बीस्ट से लड़ने के एडिक्टेड हो सकें। बेशक मेरे पास ऐसी कोई लग्जरी नहीं है। ये पहली बार है जब मैं सचमुच किसी फेरोशियस बीस्ट का सामना कर रहा हूं और हमारा एमसी स्पीयर लेकर खड़ा होता है और उस पर शैडो कैट ने एटीटीसी के कर दिया होता है और वो हमारे एमसी के एकदम पास तक पहुंच गया होता है। लेकिन हमारे एमसी ने अपना स्पीयर उस शैडो कैट के पेट के आर पार कर दिया होता है और उसके स्पीयर से थंडर निकल रहा होता है और हमारा एमसी कहता है ऐसा लगता है कि मेरे लिए इस ऑरा का कोई इफेक्ट नहीं है। और वो शैडो कैट जमीन पर मरा पड़ा होता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, यू हैव किल्ड वन अनरैंक्ड फेरोशियस बीस्ट शैडो कैट। एबिलिटी पॉइंट्स 3 से प्लस होता है और हमारे लेवल के बारे में बताया जाता है। फेरोशियस बीस्ट को फर्स्ट रैंक से 9 रैंक तक, टोटल 9 रैंक्स पर में होता है। फर्स्ट रैंक से नीचे के बीस्ट अनरैंक्ड के फेरोशियस बीस्ट होते हैं जो ह्यूमन अवेकनर्स के इक्वल होता है। और हमारा एमसी आगे एक्सप्लोर करने के लिए चल जाता है और हमारा एमसी कहता है फेरोशियस बीस्ट को मारने से एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं जो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन अनरैंक्ड वाले फेरोशियस बीस्ट बहुत कम पॉइंट देते हैं और हमारा एमसी अपने स्मार्ट वॉच में लोकेशन देखता है और हमारा एमसी कहता है इसीलिए बीस्ट का ऑरा मुझ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती, इसीलिए आउटर जोन में रहना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। मुझे जल्दी से सेंट्रल एरिया पहुंचना है और हमारा एमसी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और सिस्टम पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहा होता है। अनरैंक्ड फेरोशियस बीस्ट शैडो कैट, एबिलिटी पॉइंट्स +5, यू हैव किल्ड वन अनरैंक्ड फेरोशियस बीस्ट आयरन हेयर्ड बोआर। एबिलिटी पॉइंट्स +5, you have killed one unranked ferocious beast. Ability points +5. Ability points +3. Ability points +5. Ability points +6। और हमारे एमसी उन सभी को मारकर वहां से बाहर निकल आता है और हमारा एमसी कहता है मैंने काफी एबिलिटी पॉइंट गेन कर लिया है लेकिन अब मेरे पास एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। पर्पल हेवन डिवाइन थंडर का यूज करके मैं अनरैंक वाले फेरोशियस बीस्ट को तुरंत मार सकता हूं लेकिन इससे मेरी स्ट्रेंथ में इफेक्टिव तरह से इंप्रूव नहीं होगा। इसके अलावा एबिलिटी का लेवल जितना ज्यादा होगा, कंजम्पशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं पर्पल हेवन डिवाइन थंडर को फुल पावर से छोड़ दूं तो मैं इसे 1 घंटे भी नहीं झेल पाऊंगा। इससे पहले मेरी ई रैंक की वीक इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे से ज्यादा टाइम तक चल सकती थी, लेकिन मार्शल एग्जाम पूरे 12 घंटे चलती है। कोर एरिया में एंट्री करने से पहले मैं अपनी एबिलिटी वेस्ट नहीं कर सकता, तो इस जर्नी के बाकी हिस्से में मैं इसी स्ट्रेटेजी पर काम करूंगा। एक्स्ट्रा कॉम्बैट एक्सपीरियंस पाने के लिए, केवल फेरोशियस बीस्ट को मारने के लिए अपनी निशानेबाजी का यूज करूंगा और हमें एक यूनिकॉर्न राइनोसिरस को दिखाया जाता है जो हमारे एमएससी के पीछे पड़ गया होता है और उसके सामने जो कुछ भी आता है उसे तोड़ते हुए हमारे एमसी का पीछा कर रहा होता है और वो यूनिकॉर्न राइनोसिरस
हमारे एमसी के एकदम सामने पहुंच गया होता, लेकिन हमारा एमसी साइड में जंप करके बच जाता है और तुरंत उस पर स्पीयर से अटैक कर देता है और उस यूनिकॉर्न राइनोसिरस के सिर के आर पार के देता है अपना स्पीयर, जिससे वो यूनिकॉर्न राइनोसिरस वहीं मर जाता है। और हमारा एमसी कहता है, फेरोशियस बीस्ट को मारने की मेरी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है, इसीलिए यहां तक कि यूनिकॉर्न राइनोसिरस भी कुछ खास नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी निशानेबाजी अनजाने में ही खत्म हो गई हो? हमारा एमसी अपना स्टेटस पैनल खोलकर देखता है। फिजिक 141, विटैलिटी, स्पिरिट 160, स्किल्स, मार्क्समैनशिप इंटरमीडिएट प्लस, लाइटनिंग गेल बिगिनर प्लस, एबिलिटी पॉइंट्स 256। हमारा एमसी अपना स्टेटस देखकर कहता है, जैसे कि उम्मीद थी, मेरी मार्क्समैनशिप इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई है। इससे यह प्रूव होता है कि एक्चुअल कॉम्बैट में केवल इससे मार्क्समैनशिप पर निर्भर रहना ही मेरी स्ट्रेंथ का सबसे अच्छा तरीका है। इंटरमीडिएट लेवल की मार्क्समैनशिप के साथ मुझे पहले से ही ऐसा लगता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अगर मैं अपनी मार्क्समैनशिप की क्षमता को और इंक्रीज करूं, तो क्या होगा? और सिस्टम कुछ करता है मार्क्समैनशिप इंटरमीडिएट प्लस, लाइटनिंग गेल बीक बिगिनर प्लस, और हमारे एमसी के माइंड में नॉलेज बढ़ गया और हमारा एमसी कहता है, एडवांस्ड मार्क्समैनशिप के लिए अमेजिंग काउंटलेस टेक्निक्स मेरे माइंड में फ्लडिंग हो रही है। मैं इसका यूज करने के लिए एक फर्स्ट रैंक के फेरोशियस बीस्ट को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सेम टाइम पर बालों वाले लड़के की टीम को दिखाया जाता है। क्लास मॉनिटर कहती है, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी जू जिंगमिंग को देखा है। वाइट बालों वाला कहता है, क्लास मॉनिटर, आपने कुछ और चीजें देख रहे होंगे। ब्राउन बालों वाला कहता है, ये वह नहीं हो सकता। उसकी स्ट्रेंथ के साथ यहां आना सुइसाइड होगी। क्लास मॉनिटर कहता है, क्या मैंने सचमुच गलत देखा? लेकिन अभी पीछे से देखा तो यह बिल्कुल जू झिंगमिंग जैसा लग रहा था। काले बाल वाला लड़का कहता है, मुझे हैरानी है कि झिंगमिंग कैसा कर रहा है। लाल बालों वाला लड़का कहता है, आओ देखो, यह यूनिकॉर्न राइनोस लगता है, अभी कुछ देर पहले ही मरा है। क्लास मॉनिटर कहती है, घाव से निकला खून अभी तक सूखा नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी मौत कुछ ही मिनट पहले हुई होगी। लाल बाल वाला लड़का कहता है, यह बहुत बड़ा है। वाइट बालों वाला कहता है, फेटल घाव सिर पर है। आकार देखकर लगता है कि यह किसी धारदार हथियार से किया गया छेदन घाव है। यह एक स्पीयर है। क्लास मॉनिटर कहती है, क्या वो पर्सन जिसे मैंने अभी पास में देखा था, क्या तुम सचमुच जू जिंगमिंग हो? वाइट बालों वाला कहता है, तुम ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रही कि इस यूनिकॉर्न राइनोसिरस को जू जिंगमिंग ने मार डाला था, है ना? लाल बालों वाला कहता है, ये एक फेरोशियस बीस्ट है, जिसे केवल एक सी रैंक अवेकन करने वाला ही अकेले हरा सकता है। जू झिंगमिंग बिल्कुल नहीं। अगर तुम जानना चाहती हो कि उसने इसे मारा है या नहीं, तो बस उसकी स्कोर रैंकिंग को चेक करो। क्लास मॉनिटर स्कोर रैंकिंग चेक करती है, तो वो देखती है रैंक 45, लिू छेंग 261 अंक, जियांग चेंग नोम 3 हाई स्कूल, रैंक 46, क्सियो जिंगमिंग 256 पॉइंट्स, जियांगचेंग नंबर 2 हाई स्कूल रैंक 47, वांग मिनमिन 248 अंक, जियांगचेंग नंबर 2 हाई स्कूल। क्लास मॉनिटर ये देखकर कहती हैं, ये सचमुच वही है। सभी स्कोर रैंकिंग देखकर शॉक हो जाते हैं। लाल बाल वाला लड़का कहता है, कोई रास्ता नहीं, जू झिंगमिंग टॉप 50 में जगह बना पाए। ब्राउन बालों वाला लड़का कहता है, क्या ये उसी नाम का कोई और हो सकता है? वाइट बालों वाला लड़का कहता है, ई रैंक एबिलिटी अवेकन करने वाले कब से इतने स्ट्रांग हो गए हैं, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। हमें ऑब्जर्वेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है, नंबर 1 हाई हमेशा की तरह स्ट्रांग है, बेसिकली टॉप 10 पर डोमिनेट है। कोई और कहता है, खासकर जो मिंगयांग, जो 412 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट रैंक पर है, ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही शहर का चैंपियन बन चुका है। एक ब्राउन बालों वाला आदमी कहता है, कई सालों से जियांगचेंग का कोई भी प्रोविंशियल टॉप 100 में नहीं था, मुझे हैरानी है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा। एक मोटा आदमी कहता है, जो मिंगयांग
जियांग चेंग का ट्रम्प कार्ड है। उसकी स्विफ्ट गेल इतनी प्रोविंशियल है कि प्रोविंशियल की मार्शल एग्जाम में भी वो दूसरों से नहीं हारेगा। अगर तुम मुझसे पूछें तो उसे जांगनन प्रोविंशियल के टॉप 100 में जगह बनाने में लायक होना चाहिए। मोटे का डिटेल बताया जाता है। जियांग हेंग टीचर ब्यूरो के डायरेक्टर झांग वेनशान। डायरेक्टर कहता है, ओल्ड लियू, मैं हमेशा नंबर 1 हाई स्कूल की एजुकेशन से संतुष्ट रहा हूं। नंबर 3, हाई भी बुरा नहीं है, कम से कम इस बार तो कोई टॉप 10 में जगह बना पाया। नंबर 1 और नंबर 3 हाई स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर के सामने झुकते हुए कहता है, यह सब आपके गाइडेंस की बदौलत है। डायरेक्टर, हम आप पर भरोसा करते रहेंगे। डायरेक्टर कहता है, लेकिन कोई नहीं। नंबर 2, हाई को एक्चुअल में हार्डवर्क करने की जरूरत है। तुम्हारा बेस्ट स्टूडेंट केवल 18 रैंक पर है। नंबर 2, हाई का प्रिंसिपल झुकते हुए हाँ हाँ कहता है। नंबर 2 हाई का प्रिंसिपल कहता है, दूसरे नंबर के हाई स्कूल से केवल 8 स्टूडेंट ही टॉप 50 में जगह बना पाए। नंबर 2, हाई के प्रिंसिपल का डिटेल बताया जाता है। इसका नाम झाओ याओ होता है। ये नंबर 2 हाई स्कूल का प्रिंसिपल होता है। जाओ याओ गुस्से से कहता है, ली मिंग, यांग जियान, तांग जू, जू जिंगमिंग, तुम बदमाशों, मुझे कुछ सम्मान दिलाओ। एक प्रिंसिपल कहता है, रुको जरा, ये जू जिंगमिंग कौन है? मैंने ये नाम पहले कभी क्यों नहीं सुना? क्या रॉकेट क्लास में भी ऐसा कोई पर्सन है? हमारे एमसी का होमरूम टीचर हमारे एमसी का रैंक देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, जू जिंगमिंग ने टॉप 50 में जगह बना लिया है। और अपने रूमाल से अपना फेस साफ करता है और कहता है, लेकिन क्या यह बच्चा ई रैंक वाला अवेकनर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है? क्या वो अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा होगा? भले ही उसने इसे छिपाया हो, क्या ई रैंक एबिलिटी अचानक एस रैंक बन सकती है? केवल टॉप 10 में ही स्पेशल कैमरा फीड है, इसलिए अभी जू झिंगमिंग का कोई फुटेज ढूंढना पॉसिबल नहीं है। आखिर उसे इतना हाई स्कोर कैसे मिला? सीन शिफ्ट होता है। सेंट्रल एरिया डेंजर लेवल हाई। हमें एक बोतल पर किसी का पैर रखते हुए दिखाया जाता है और वो हमारा एमसी होता है। चॉकलेट खाते हुए कहता है, सेंट्रल एरिया में पहुंचने पर फेरोशियस बीस्ट काफी कम दिखाई देते हैं। रैंक वाले फेरोशियस बीस्ट में पहले से ही इंटेलिजेंस और टेरिटोरियल जागरूकता होती है, जिससे उनसे निपटना अनरैंक्ड बीस्ट की कंपेयर में कहीं ज्यादा हार्ड हो जाता है। तभी वहां एक टाइगर वाला बीस्ट कार को पलटते हुए हमारे एमसी की तरफ आता है और वो एक बड़ी सी रोर करता है। हमारा एमसी कहता है, फर्स्ट रैंक का फ्यूरोशियस बीस्ट, ब्लेड आर्म टाइगर। लगता है मेरी किस्मत अच्छी है, मैं अभी सेंट्रल एरिया में एंटर हुआ हूं और पहले ही एक खतरनाक बीस्ट से सामना हो गया है। और हमारा एमसी कहता है, बिल्कुल सही, मैं अपनी मार्क्समैनशिप का टेस्ट के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। और ये एपिसोड यही तक था। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपके कैसा लगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।